तो इस एपिसोड की स्टार्टिंग होती है और हमें दिखाया जाता है जब हमारा मेन लीड फीमेल लीड को लेकर भाग रहा होता है तो वो उसे एक गली में लेकर आ जाता है। और ऐसा इसलिए हुआ होता है क्योंकि उसकी जो बाल रहते हैं वो हमारे मेन लीड के कपड़े में फंस जाते हैं। इसके बाद वो लंबी लंबी सांस लेती है और कहती है तुम कमीने हो। और हमें यहाँ पर दिखाया भी जाता है कि भाई उसके जो बाल है वो उसके कपड़ों में फंसे हुए हैं। हमारा मेल लीड जिसका नाम है सीटू फैंग और हमारी फीमेल लीड जिसका नाम है किनकिन। सीटू फैंग कहता है क्या अभी अभी तो तुमने ये कहा था कि तुम्हें सारी चीज़ें पसंद नहीं आई और अब तुम मेरा पीछा कर रही हो। फीमेल लीड अपने बालों को पकड़ती है और कहती है अगर मेरे बाल वहां पर उस तरीके से फंसे ना होते तो कौन ही तुम्हारे पीछा ना पसंद करेगा। मेल लीड कहता है ओ। और ये कहते हैं वो भी उसके बालों को पकड़ता है और कहता है क्या तुम्हारा कोई अटेंशन नहीं था। वो उसके बालों को पकड़ता है और कहता है क्या तुम्हारा कोई इंटेंशन नहीं था इस तरीके से यहाँ पर आने के लिए। मुझे लगता है कि तुम्हारे कुछ और ही पर्पस थे इन सारी चीज़ों को लेकर। उसकी ये बात सुनकर फीमेल लीड को काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आता है और वो कहती है तुम हमेशा अपने बारे में ही सोचते हो। और हमें उन लोगों को भी दिखाया जाता है जो कि हमारे मेल लीड का पीछा कर रहे होते हैं। हमें दिखाया जाता है कि वो उसी गली के पास में होते हैं और वो कहते हैं देखो वहां से आवाज़ आ रही है। और उनमें से एक बंदा चिल्लाते हुए कहता है देखो वहां पर देखो मुझे लगता है कि वहां पर कोई है, जल्दी से उन्हें पर जाकर ढूंढो। हमारा मेन लीड मतलब सीटू फैंग उस तरफ देखता है और कहता है मुझे लगता है कि उन्होंने हमें ढूंढ ही लिया है। हमें उन गार्ड्स को भी दिखाया जाता है जो कि उसकी तरफ देखते और कहते हैं मुझे लगता है कि सीटू फैंग वहीं पर होगा। सीटू फैंग फीमेल लीड की तरफ देखता है मतलब हमारी किनकिन की तरफ देखता और कहता है धत तेरी की वो लोग अभी भी मेरा पीछा कर रहे हैं। वो फीमेल लीड की तरफ देखता और मन में कहता मुझे लगता है कि अब मैं इसकी मदद से ही यहाँ पर छुप सकता हूँ, मेरे पास इसके अलावा और कोई रास्ता नहीं बचा है। और ये कहते वो दीवार की तरफ अपना हाथ बढ़ाता है और उसे दीवार की तरफ धकेल देता है। फीमेल लेडी इस चीज़ को देखकर काफ़ी ज़्यादा घबरा जाती है और वो काफ़ी ज़्यादा गुस्से में भी रहती है और कहती है तुम आखिर तुम अब करना क्या चाहते हो। सीटू फैंग कहता है तुम क्या सोच रही हो कि मैं क्या करने वाला हूँ। किनकिन कहती है तुम कमीने ठरकी तुम मुझे जाने दो, तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई सब कुछ करने की। सीटू फैंग कहता है मैं तुम्हें जाने दूंगा, वैसे भी तुम मेरे टाइप के नहीं हो, बस उन लोगों को जाने दो, मुझे बस इस मुसीबत से बचा लो। और ये कहते हो उसके काफ़ी ज़्यादा नज़दीक आ जाता है और कहता है और अगर ऐसा ही तो एक काम करो, कैसा रहेगा कि मैं इन सारी चीज़ों को कर ही लूँ, मुझे लगता है कि ये सारी चीज़ें ज़्यादा बेटर होगी। उसकी बात सुनकर फीमेल मतलब हमारी किनकिन काफ़ी ज़्यादा घबराती और कहती हाँ। और वो कहती ठीक है मैं तुम्हारे साथ कोऑपरेट करूंगी। उसकी ये बात सुनकर फैंग काफ़ी ज़्यादा मुस्कुराने लगता है कि तुम धीरे धीरे सीख रही हो, चिंता मत करो, मैं उतना ज़्यादा आगे नहीं जाने वाला। लेकिन इससे पहले कि वो और कुछ बोल पाता वो उसकी तरफ अपनी किक बढ़ा देती और कहती है तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हारे साथ कोऑपरेट कर लूंगी, बस अपना ही देखते रहो। और ये कहते हुए वो अपना टारगेट फिक्स कर लेती है लेकिन वो इस चीज को डॉज कर लेता है। ये देखकर वो अपने मन में कहती है उसने डॉज कर लिया। वो उसके पैरों को पकड़ लेता है और कहता है तुम्हें लगता है कि तुम अपने इन छोटों पैरों से मुझे मार पाओगी। जैसे ही वही चीज कहता है वो जोर से चिल्लाते हुए कहती है हे गाइस मेरी मदद करो, मुझे लगता है कि वो पर्सन यहीं पर है जिसे तुम ढूंढो। उसकी ये बात सुनकर उसे काफी ज्यादा गुस्सा आता है और वो कहता है तुम कुछ ज्यादा इंसेन हो, क्या तुम अपनी जिंदगी को जी कर बोर हो चुकी हो। तो ये एपिसोड यहीं तक। अगर आपको ये एपिसोड पसंद आया तो लाइक और कमेंट करके ज़रूर बताना। और अगर आप चाहते हो कि आप इस प्रकार की और भी सीरीज़ देखो तो आपको सारी सीरीज डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी, आप वहाँ पर जाकर चेकआउट कर सकते हो।